Assalamualaikum class. I hope you all are fine. I'm your English teacher Maria Gani and today I'm here with another lecture जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। वो है हमारा वॉइसेस का। अच्छा, वॉइसेस का हमारा जो है वो क्वेश्चन किस तरह से आता है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होता है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। हम देखेंगे कि हमने वॉइसेस कैसे चेंज करनी है। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एक एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ हो और आपने उसको पैसिव में चेंज करना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो सेंटेंस दिया हुआ हो वो पैसिव में हो और आपने उसको एक्टिव में चेंज करना हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैसिव सेंटेंस की निशानी क्या है कि उसके अंदर बाय यूज़ हुआ होगा। अगर बाय यूज़ नहीं हुआ तो वो सेंटेंस एक्टिव है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे। लाइक आप लोगों के लिए मुझे पता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है टेंस वाइज जो है वो चीज़ों को याद रखना। पहले आप सोचें, अच्छा ये वाली जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है तो ये कौन सा टेंस है, फिर कौन सा रूल लगेगा। तो वॉइसेस करने के लिए टेंसेस मैटर करते हैं, लेकिन हम उन्हीं टेंसेस से शॉर्टकट्स बना लेते हैं। लाइक हम निशानियाँ रख लेते हैं कि अगर ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई हुई है तो फिर वो जोन सा भी जो है वो सेंटेंस है या जोन सा भी टेंस है, हमने उसको किस फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो क्या है कि अगर हमारे पास सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई हो तो हम क्या करते हैं, हम जब उसको पैसिव में चेंज करते हैं, हमने देखा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमेशा आनी है, बाय लगना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज करना है। हम मेन जो है वो ये देखेंगे कि वर्ब वाले जो पार्ट है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। वो ये है कि हम इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो इज़ हमारे पास कहाँ आता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ रहा है तो हम जो भी चीज़ उस हेल्पिंग वर्ब से पहले है, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो वही हमारा अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ आ जाएगा, प्लूरल है तो आर आ जाएगा और आई है तो एम आ जाएगा। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और इसी एग्जांपल को हमने फिर बाकी शॉर्टकट कीज़ के अकॉर्डिंग भी चेंज किया हुआ है। ही प्लेज क्रिकेट अगर होगा, प्लेज प्लेज मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगा हुआ है तो हम उसको बना देंगे क्रिकेट इज़ प्लेड और बाय हिम आगे वही हमने बाकी के रूल फॉलो करने हैं। मैं फिर बता रही हूँ कि इस लेक्चर में हम जो हमारे मेन वर्ब वाली चेंजेस हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ बाय मस्ट लगाना है आपने और फिर ही का रिफ्लेक्सिव हिम लगाना है आपने। वो चेंजेस आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आ गई हुई हैं, सिर्फ ये वर्ब वाला जो पार्ट है ना इसका इशू होता है, तो इसलिए हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर आपके पास इज़ आर एम यूज़ हुए हुए हों और साथ में जेरेंड आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ हुई हुई हो तो हम क्या करते हैं, इसी कैटेगरी के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, साथ में बीइंग लगाते हैं, BEING। और हमने ऐसे ही हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है तो वो हम उतार लेंगे। एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास इज़ प्लेइंग या आर प्लेइंग एम प्लेइंग आया हुआ हो तो हम उसमें वही इज़ आर एम वाला हेल्पिंग वर्ब लगा के बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि यहाँ पे प्लेड बन जाएगी वो लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अगर हैज़ या हैव यूज़ हुआ हो और साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हो तो हमने पैसिव में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगानी है और हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज़ हुई भी है तो हमने सीधा सीधा वही हैज़ हैव वाले हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रहना है और बीन लगा देना है, फिर हम उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। आसान अल्फाज में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ हो उसी कैटेगरी में रहना है आपने। लाइक अगर आपके पास विल शैल यूज़ हुआ है तो उसी में रहना है, हैज़ हैव यूज़ हुआ है तो उसी कैटेगरी में रहना है, वॉज वर का पेयर बनता है और इज़ आर एम का पेयर बनता है। खैर हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर हैज़ प्लेड हो तो आप हैज़ बीन प्लेड कर देंगे इसको। हैज़ हैव के साथ अगर बीन भी लगा हो और जेरंड भी लगा हो, अगर आपके पास एक ऐसा सेंटेंस जिसमें बाय ना यूज़ हुआ हो, बाय ना यूज़ हुआ का मतलब है कि वो आपका एक्टिव सेंटेंस हो, उसके अंदर अगर बीन यूज़ हुआ हो या BEB यूज़ हुआ हो तो वो कभी भी पैसिव में चेंज नहीं होते, वो नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर हैज़ बीन प्लेइंग वाली फॉर्म आपके पास आ जाए तो आपने उसको NA लिख देना है, मतलब कि नॉट एप्लीकेबल हैं आपके रूल्स इस पर। फिर हमारे पास है अगर सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो हम हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, वो क्या है वॉज वर और उसके साथ सीधी सीधी थर्ड फॉर्म। तो लाइक आपके पास अगर प्लेड लगा हुआ हो तो वो वॉज या वर प्लेड हो जाएगा।
फिर इसी तरह वॉज वर्ब के साथ जरंड लगाओ। अब वही जो हमने इज आर एम जरंड देखा था कि उसी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में रहना है, बीइंग लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो फिर इज आर एम हो या वॉज वर्ब हो, जरंड लगा हो हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब की उसी कैटेगरी में रह के आपने बेसिकली बीइंग यूज़ करना है और साथ में थर्ड फॉर्म लगा देना। एग्जाम्पल भी नीचे दी हुई है, वॉज प्लेइंग हो तो वॉज बीइंग प्लेड हो जाएगा। हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो वही हम हैज़ हैव वाला रूल लगाएंगे कि हम बीच में एक अदद बीन ऐड कर देंगे, तो ये हैड बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगा। हैड बीन के साथ जरंड हो, फिर मैंने आपको अभी पहले बताया कि अगर बीन आ जाए एक्टिव सेंटेंस में तो वो नॉट एप्लीकेबल होता है। विल शेल के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो आपने क्या करना है, उसी कैटेगरी के हेल्पिंग वर्ब में रहना है और उसके बाद एक बी लगा देना है, फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो ये बन जाएगा, अगर विल प्ले हो या शैल प्ले हो तो वो विल बी प्लेड या शैल बी प्लेड हो जाएगा। जैसे हमने बीन वाली एग्जांपल देखी, BEEN बीन, ऐसे ही BEB अगर एक्टिव सेंटेंस में आ जाए तो भी ऐसा सेंटेंस पैसिव में चेंज नहीं होता। चार टेंसेस हमारे ऐसे हैं जो पैसिव में चेंज नहीं होते। 3 वो जिनमें बीन लगा होता है, फिर उसमें कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब हो, और एक ये है जिसमें BEB लगा हुआ है, तो ये भी हमारा पैसिव में चेंज नहीं होता। विल शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हो तो हम वही हैज़ हैव हैड वाला रूल चलाएंगे कि विल या शैल जो भी हेल्पिंग वर्ब बनता है वो लगाएंगे, हैव लगाएंगे क्योंकि ऊपर हमारे पास हैव ही है, और बीन ऐड कर देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले। लास्ट वाला हमारा जो है वही बीन वाला जो है वो थर्ड हमारे पास आ गया है टेंस, तो हम उसको चेंज नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमारा सेंटेंस पैसिव में चेंज नहीं होता, जिनको हम नॉट एप्लीकेबल केसेस कह सकते हैं। वो क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मिसिंग, जब हमारे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ही मौजूद ना हो। उसको ढूंढने की आसान निशानी ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो अगर आपके पास वर्ब के बाद एक प्रपोजिशन यूज़ हुई हो और प्रपोजिशन के बाद टाइम या प्लेस मेंशन किया हुआ हो, तो वो आपका ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होता। तो उस सिचुएशन में सीधा सीधा आपने उसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। वही मैंने जो पहले आपको बताया है कि अगर आपके पास बी या बीन आ जाए एक्टिव सेंटेंस में तो भी हमारा सेंटेंस पैसिव में चेंज नहीं होता। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी मैं आपको जो है वो शेयर करूँगी, उसमें जो है वो हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे कि यही सारे रूल्स, यही सारे शॉर्टकट्स जो हमने अभी पढ़े हैं, अगर ये हम इनको सेंटेंसेस पे जब अप्लाई करेंगे तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।